साल 1996 की बात है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 95% हिस्से पर कब्जा करके वहां अपनी सरकार बनाई थी। तब इस सरकार को पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब ने मान्यता दी थी। इस बार तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के साथ साथ देश के 75% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अगले ही दिन चीन ने औपचारिक तौर पर तालिबान शासन को मान्यता भी दे दी। चीन का कहना है कि वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और सहयोगी संबंध चाहता है। ये इस बात का साफ संकेत है कि इस बार कई देश तालिबान को मान्यता देने की तैयारी में हैं। तो आखिर कूटनीतिक स्तर पर मान्यता देने का मतलब क्या होता है और भारत में तालिबान को कूटनीतिक मान्यता देने को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं, इन सभी विषयों को जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये कूटनीतिक मान्यता क्या है। जब एक संप्रभु और स्वतंत्र देश किसी दूसरे संप्रभु और स्वतंत्र देश को मान्यता देता है तो उन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत होती है। मान्यता देना या ना देना तो राजनीतिक फैसला है, लेकिन कूटनीतिक रिश्ते बनते हैं तो दोनों देशों के इंटरनेशनल कानून को मानने और उसका सम्मान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कूटनीतिक मान्यता का मतलब ये होता है कि दोनों देश साल 1961 में वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन में तय किए गए विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं। इसके तहत दोनों देशों के अधिकारियों को एक दूसरे के देशों में कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। मसलन दूतावास या उच्चायोग की सुरक्षा करना एक दूसरे की जिम्मेदारी हो जाती है। ये तो बात हो गई कि किसी देश को कूटनीतिक मान्यता देने की। अब अगर किसी देश को कूटनीतिक मान्यता नहीं मिली है तो इसका उस देश पर क्या असर होता है ये भी जान लीजिए। ऐसी स्थिति में वो देश इंटरनेशनल ट्रीटी में शामिल नहीं हो सकते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। उनके कूटनीतिक प्रतिनिधि विदेशों में लीगल एक्शन में छूट नहीं पाते हैं। तो क्या तालिबान को इंटरनेशनल बिरादरी से कूटनीतिक मान्यता मिलेगी? अफगानिस्तान मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब तक 2 मीटिंग कर चुका है। दोनों ही मीटिंग में ये संकेत निकल कर आए थे कि ताकत के साथ जनता पर थोपी गई सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यही दिखाने का प्रयास कर रहा है कि इस बार ट्रांसफर ऑफ पावर में हिंसा नहीं हुई है। इस तरह उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिप्लोमेटिक मान्यता मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर में अफगानिस्तान और म्यांमार के डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन को लेकर यूएन में कोई फैसला हो सकता है। अब बात भारत की, क्या भारत भी तालिबान के शासन को मंजूरी दे सकता है? तो इस बारे में इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि जून में कतर के एक अधिकारी के हवाले से खबरें आई थी कि भारत भी तालिबान के संपर्क में है। निश्चित तौर पर इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में भारत के निवेश को सुरक्षित रखना था। भारत साफ कह चुका है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, उनकी भलाई के लिए आगे जो भी होगा वो करता रहेगा। वैसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को भारत ने कूटनीतिक मान्यता दे रखी है, यानी भारत की स्थिति साफ है। अगर यूएन में अफगानिस्तान के नए शासन को मंजूरी मिलती है तो वो भी मतलब भारत भी तालिबान को मान्यता दे सकता है। तालिबान को मान्यता देने के मामले में आगे क्या होगा इस पर हम नजर बनाए हुए हैं।